कल के लिए ऋषि महात्मा भगवान से अनुरोध करते, दीन बंधु दीनानाथ अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है दुनिया में। और सब लोग विनती करते हुए बोले, तेरा सुनो हितकारी सब लोग भगवान से विनती करते तो भगवान इशारा देते हैं, देवता रो नहीं, तुम भी जाओ भूमि पे और धरो यादवी रूप, और आऊंगा यदुवंश में मैं बन के यादव भूप। भगवान ने इशारा दिया है, देवताओं तुम सब यदुवंश में अवतार लो और हम तुम्हारे राजा बन के आ रहे हैं। अब इधर देवता अवतरित होने लगे हैं भक्तों, और अब आप कंस के घर में थोड़ी देर देखें। कंस के जो चाचा थे देवक, और इन देवक के घर में इनकी 7 लड़कियां थी और 7 लड़कियां वसुदेव को ही ब्याही गई थी। ये वसुदेव कौन थे? बोले ये वसुदेव जो थे ये सूरसेन के लड़का था, और ये सूरसेन देवमीड़ के लड़का। ये वसुदेव 10 भाई थे। रहते कहां थे? बोले ये वसुदेव बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। वसुदेव के जो चाचा हुए हैं, इनके चाचा के नंद हुए। नंद 9 भाई थे, नंद गोकुल में रहते थे। 6 बेटियों का विवाह वसुदेव से हो गया। सबसे छोटी बची है देवकी। जिस देवकी को कंस अपनी सब बहनों में से ज्यादा चाहता था, देवकी को ज्यादा प्यार करता था। तो एक दिन वसुदेव से सलाह मिलाई, बोले हम अपनी सबसे छोटी बहन की शादी आपसे करेंगे बहनोई, साहब कैसी रहेगी? तो वसुदेव बोले हम क्यों मना करें, हम तैयार, एकदम तैयार। पहले ये नियम नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में आते करो, जोले होए तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। उधर तो उसने कहा कि बारात ला, और देवकी से बोला बहन हमने तुम्हारी शादी वसुदेव से पक्की कर दी, लेकिन एक बात ये जरूर ध्यान रखना, इस मथुरा से जाकर के बटेश्वर में जब पहुंचो तो किसी से दबना नहीं, घमंड से कहना हम भगवान भोजराज कंस की बहन है, बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा, मेरी आत्मा ही जाने कैसी है। अब चली है बारात मथुरा के लिए बटेश्वर से। देखिए तो हंसी खुशी के साथ और चली है बारात की मथुराई, मंडप लोगल हवाई रे देवकी की भाई सगा। फिर अब भाई मेल से जुदा सुबह विदा नहीं करवाई,
चमेली नीलली विधाई भाई मेरे से जुदा सुने ना बिना लई करवाई पलकी के भी चमेली नीलली विधाई पलकी के भी चमेली नीलली विधाई देवकी की शादी हुई है वसुदेव से और जब शादी हुई तो संग विदा भई देवकी दुल्हन बन के वसुदेव के साथ पालकी में बैठ करके चली तो लड़कियां गीत गाने लगी देवकी को विदाई में देवकी भी बड़ा मगर है ससुराल में जा रही है हंसती हुई रोती हुई नहीं हंसती हुई गई लड़कियां तो रोके जाती है ससुराल में देवकी हंसी क्यों पहले ये रोना चलता ही नहीं था रोना चला है अभी थोड़े दिन पहले 1947 से पहले जब हम हिंदुओं के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं बरता जाता था गुलामी में थे हम लोग मुसलमानों का शासन अंग्रेजों का शासन तब हम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं बरता जाता था तब से ये रोना चला अब देश को आजादी मिल गई लेकिन रोने से आजादी आज तक नहीं मिली परंपरा बन गई अब तो रोई भी की जाय से रोए बवा तो सोरवती ना रोई पाती सोरवती का करे चिल्लाई वो तो है ही है और कोई पढ़ी लिखी लड़की समझदार लड़की ससुराल में अगर जाए रोए ना तो और औरतें बच्चे नहीं ना लेन देती ने को ना रोई वो लेके बैठ गई जगह ही सर्राठे थे रोना एक दिन एक लड़की की विदा हुई लड़की की जब विदा सुबह भई तो लड़की खूब रोई चिल्ला चिल्ला करके रोई और जब लड़की रोई तो उस लड़की का एक छोटा भाई था वो वहीं खड़ा था पास में अपनी बहन को रोता हुआ देखा तो लड़का अपने पिता से बोला के पापा दीदी रो रही है जीजा जी क्यों नहीं रो रहे लड़का बोला पापा ये दीदी रो रही है जीजा क्यों नहीं रो रहे तो पापा बोले लला तेरी दीदी तो आज ही रो रही है जीजा आज के बाद जिंदगी भर रोएगी विदा किया और जब विदा किया तो गीत गाने लगे और लड़कियां बोली है देवकी को विदा करती वहीं में चली जा अरे जा मेरी में पूरे सुखारी जा मेरी लड़कियां बोली ए जा मेरी बेटी पूरे सुखारी सुखी रहे परिवारी राम सुखी रहे परिवार और सारस जैसी जोड़ी तेरी बगल देवकी को विदा किया तो अकस्मात कंस का आना हो गया और देवकी से बोला बहन इधर आइए अब ऐसे पालकी में बैठ करके कब तक पहुंचोगी बटेश्वर में हमारे रथ में बैठो थोड़ी दूर हमें तुम्हें छोड़ दे तुम भी जा रही हमें अच्छा नहीं लगेगा बहन हमारे रथ में बैठो अब देखिए विधि का विधान परमेश्वर की माया अब हुआ ऐसा बहा पीछे से गुरसाला है के पीछे और कंसराज वसुदेव कुमार का साला दो कंस आगे बढ़ा देवकी को विदा करने के लिए जैसे कदम आगे रखा तो देवता चिल्लाने लगे कंसराज और जैसे ही कंस ने ऊपर देखा है तो देवता बोले ये फूला फूल मिल जाएगा
जिस बहन को तू इतनी हंसी से ले जा रहा है, तेरी बहन के काले आंचल में तेरा काल पल रहा है। तेरी बहन के गर्भ से जो 8वां लड़का होगा वही तेरा काल होगा, जिसके हाथ से तू मारा जाएगा। जो कंस ने ये शब्द सुने, देवकी के केसों को पकड़ करके रथ के नीचे खींच लिया। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो तुम लोग। मेरा काल हो नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता। अगर मेरी बहन के गर्भ से वो सपोला पैदा होगा जो हमें मारेगा, तो हम उस वृक्ष को नहीं छोड़ेंगे जिसमें कोई फल लगे।